वेलकम डियर लर्नर। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। जैसे कि हमने एड्रेसिंग मोड के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक वे है ऑपरेंड्स को एक्सेस करने के लिए। हम ऑपरेंड्स को डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड होते हैं, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्प्लाइड मोड की। तो इम्प्लाइड मोड में अगर मैं बात करूं, जो ऑपरेंड्स होता है वो स्पेसिफाइड होता है इम्प्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोड फॉर्मेट की बात करूं तो हमारे पास सिर्फ ओप कोड होता है। तो अगर इसमें ओप कोड है तो इट मीन्स हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी ऑपरेंड्स के ऊपर, और इसमें हम कोई भी एड्रेस फील्ड यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर या क्लियर एक्यूमुलेटर, तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है वो क्या ऑपरेंड्स है, उसका हम क्या कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, या एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं क्लियर कर रहे हैं। अगर मैं स्टैक ऑर्गेनाइज कंप्यूटर की बात करूं, जिसमें कि जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, तो इस केस में भी हम ऑपकोड ही यूज करते हैं, उसमें कोई एड्रेस फील्ड यूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर हमने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में ऐड यूज करते हैं या सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, तो स्टैक ऑर्गेनाइज में क्या होता है, स्टैक डाटा टाइप डाटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसमें कि टॉप टू एलिमेंट है वो क्या होते हैं ऑपरेंड्स होते हैं। तो इस इंस्ट्रक्शन में हमने कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया ऑपरेंड का, तो यहाँ पर जो टॉप टू एलिमेंट है जो कि ऑपरेंड है, इसको वो ऑटोमेटिकली एक्सेस करता है और इन दो के ऊपर क्या करेगा, वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो इसे हम कहते हैं एम्प्लॉयड मोड, जहां पर हम एड्रेस फील्ड को यूज नहीं करते, हम सिर्फ ऑप कोड डिफाइन करते हैं, जिसमें कि ऑपरेंड्स क्या होता है स्पेसिफाइड होता है इम्प्लिसिटली इंस्ट्रक्शन में। अब हम बात करते हैं इमीडिएट मोड की। तो अगर मैं इमीडिएट मोड की बात करूं तो इस केस में जो ऑपरेंड है वो स्पेसिफाइड होता है इंस्ट्रक्शन में। इसमें हम ऑपरेंड फील्ड यूज करते हैं एड्रेस फील्ड की जगह। तो अगर मैं कोड फॉर्मेट की बात करूं तो हमारे पास इस तरीके से होता है ऑप कोड, और जो सेकंड पार्ट होता है ऑपरेंड। तो जो ऑपरेंड फील्ड होता है उसमें एक्चुअली क्या आता है ऑपरेंड होता है जो यूज करते हैं। और ये जो इमीडिएट मोड है ये हम बेसिकली यूज करते हैं रजिस्टर को कांस्टेंट वैल्यू से इनिशियलाइजेशन करने के लिए। अगर हम सी प्लस प्लस में बात करें तो कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज हम इस तरीके से करते हैं। अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये क्या मेमोरी है और ये जो पहला क्या ऑप कोड है। सपोज कीजिए ये 8 बिट का और ऑपरेंड भी 8 बिट का है। तो ये जो ऑपरेशन है 0 0 0 0 1 0 0, और जो ऑपरेंड है वो 0 0 0 0 0 0 0 1, और इसका मेमोरी एड्रेस है 25 26। तो आप देख सकते हैं ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें पहला क्या ऑप कोड, यानी ये जो कि कोई एक ऑपरेशन होगा, और उस ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं इस ऑपरेंड के ऊपर, और इस ऑपरेंड की जो वैल्यू है 1। तो हम इसको इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी रजिस्टर को इनिशियलाइजेशन के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, किसी रजिस्टर को कोई कांस्टेंट वैल्यू हमें देना हो इनिशियलाइजेशन के टाइम पर, तो वहां हम इमीडिएट मोड को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर मोड। तो रजिस्टर मोड की बात करूं तो जो ऑपरेंड्स है वो रजिस्टर में होते हैं। रजिस्टर का मतलब सीपीयू के अंदर हम काफी रजिस्टर यूज करते हैं, और ये क्या है एक मेमोरी है। तो अगर कोड फॉर्मेट की बात करूं तो ये ऑप कोड होगा। अब यहाँ एड्रेस फील्ड की जगह क्या होगा रजिस्टर फील्ड। तो अगर मुझे किसी भी रजिस्टर को सिलेक्ट करना हो तो के नंबर ऑफ बिट को मैं यूज करता हूं। So the particular register is selected from register field in instruction
and a k bit field can specify any one 2k register। तो अगर ये 4 बिट का होता है तो 2⁴ कितना हो गया 16। तो यहाँ पर R1 R0 से लेकर अप टू R15 तक हम किसी भी रजिस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 1000 लिखा है तो इसका मतलब रजिस्टर नंबर यहाँ पर R8 मान के चलते हैं, ये डॉट डॉट लगा रहा हूँ, यानी इसको पॉइंट करेगा। तो हम किसी भी रजिस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग के बिट। तो इस केस में अगर हम देखा जाए तो ये जो मेमोरी है, तो अगर इस मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट लग रहा है तो यहाँ पर हम रजिस्टर मोड में हम रजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट यूज कर रहे हैं। तो इस केस में जो रजिस्टर फील्ड है उसमें जो बिट्स है वो कम यूज हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अगर मैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की बात करूं तो हमारे पास सीपीयू में जो रजिस्टर होता है और यहाँ पर ये ऑपकोड और ये होगा रजिस्टर फील्ड का एड्रेस, यानी ये जो रजिस्टर है ये क्या करेगा, एड्रेस को कंटेन करेगा। एड्रेस ऑफ व्हाट, ऑपरेंड्स। तो इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। जबकि पहले वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पर ऑपरेंड था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में इस रजिस्टर में एक एड्रेस होगा, किसका, ऑपरेंड का, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस का मतलब होता है एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑपरेंड, कि किस लोकेशन में वो ऑपरेंड स्टोर है। So register indirect mode specify a register whose content give the address of the operand in memory। तो यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस होगा ऑपरेंड का जो कि मेमोरी में है। The selected register contain the address of the operand rather than operand itself। तो यहाँ पर कोई भी ऑपरेंड नहीं होगा जो कि हम रजिस्टर मोड में यूज करते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो हम रजिस्टर को स्पेसिफाई करते हैं उसके लिए हमें कम बिट्स की जरूरत पड़ती है। तो वही हमारा एड्रेसिंग मोड का जो पर्पस है, जो कि हमने एड्रेसिंग मोड में वीडियो में डिस्कस किया था कि उसका जो पर्पस है वो एक्चुअली क्या है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट्स इन एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड टू गिव फैसिलिटी लाइक पॉइंटर इंडेक्सिंग और प्रोग्राम रीलोकेशन, वो हम अभी आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट। तो ये क्या है, ये सिमिलर है रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड की तरह, बस इसमें क्या होगा, जो रजिस्टर में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। किस केस में, ऑटो इंक्रीमेंट के केस में, आफ्टर वैल्यू इज यूज्ड टू एक्सेस द मेमोरी। तो जैसे हम किसी भी मेमोरी में किसी भी वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो उस केस में जो ये रजिस्टर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। और ऑटो डिक्रीमेंट के केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा उस वैल्यू को एक्सेस करने से पहले। इंक्रीमेंट में जब भी हम वैल्यू को एक्सेस करते हैं उसके बाद रजिस्टर में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। तो यानी वो जो रजिस्टर है उसमें क्या होगा, एक्चुअली में एड्रेस होगा, मान लीजिए 1000 होगा। तो अब वो क्या करेगा, जैसे इस वैल्यू को एक्सेस करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद में 1 हो जाएगा। और अगर मैं डिक्रीमेंट की बात करूं तो सपोज करो इनिशियली वैल्यू क्या है 1000, अब इसको ये क्या करेगा, पहले डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करेगा यानी पहले क्या होगा, 999। अब 99 लोकेशन में वो ऑपरेंड को एक्सेस करेगा। तो ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे अगले वीडियो में। तो अभी हम बस ये देखेंगे कि इनका काम क्या है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मोड।
तो डायरेक्ट मोड में क्या होता है, जो इफेक्टिव एड्रेस होता है वो किसके इक्वल होता है, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर जो इफेक्टिव एड्रेस जो बार बार यूज हो रहा है ये टर्म, इसका मतलब ये है एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड्स। तो डायरेक्ट मोड में ये क्या होगा, ऑपकोड एंड एड्रेस पार्ट। तो ये जो एड्रेस है ये किसको डिनोट करेगा, मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। तो यानी ये 256 है, तो यहाँ पर क्या, ये 30 क्या ऑपरेंड है। The operand is in memory and its address is given directly by the address field of the instruction। तो इस एड्रेस में, इस इंस्ट्रक्शन में जो ये एड्रेस है ये किसको डोनेट करेगा, मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑपरेंड। और ऑपरेंड किस लोकेशन में स्टोर है, 26। तो दिस इज व्हाट, इफेक्टिव एड्रेस। इनडायरेक्ट मोड में क्या होता है, जो एड्रेस फील्ड होता है इंस्ट्रक्शन का, वो क्या करता है, एड्रेस देता है ऑपरेंड का। और वो जो एड्रेस है ऑपरेंड का वो क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल ये हुआ ऑपकोड और ये हुआ एड्रेस। तो मान लीजिए ये जो एड्रेस है वो 100 को डिनोट करता है, तो यानी ये यहाँ पर डिनोट कर रहा। अब इस मेमोरी लोकेशन के अंदर एक और एड्रेस होगा यानी 2000। तो यहाँ पर क्या 2000, अब इस 2000 के अंदर वैल्यू होगी 30। तो जो इफेक्टिव एड्रेस है वो एक्चुअली में इस ऑपरेंड का क्या है, ये 2000, ना कि ये। तो ये जो एड्रेस है इनडायरेक्ट केस में, इस एड्रेस लोकेशन में एक और एड्रेस होगा और वो जो एड्रेस होगा वो इस ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस होगा। यानी उस एड्रेस में ये मेमोरी लोकेशन में ये ऑपरेंड स्टोर होता है। So the address field of the instruction give the address where the effective address is stored in memory। तो ये क्या इफेक्टिव एड्रेस है इस ऑपरेंड का। लेकिन कुछ मोड ऐसे होते हैं जिसमें जो इफेक्टिव एड्रेस होता है उनका जो फॉर्मूला क्या आता है, एक तो एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन प्लस कंटेंट ऑफ सीपीयू रजिस्टर। तो सीपीयू में हम डिफरेंट तरीके के रजिस्टर यूज करते हैं, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर, इंडेक्स रजिस्टर, बेस रजिस्टर। तो कुछ मोड में हम इफेक्टिव एड्रेस को एड्रेस पार्ट प्लस कंटेंट ऑफ सीपीयू रजिस्टर के साथ जोड़ के कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो रिलेटिव मोड है, तो रिलेटिव मोड में क्या होता है, जो प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू है, कंटेंट का मतलब होता है वैल्यू, वो जो वैल्यू प्रोग्राम काउंटर का पीसी का जो कि एक सीपीयू रजिस्टर है, उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसके साथ, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन के साथ। किस लिए, इफेक्टिव एड्रेस को निकालने के लिए। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, जैसे कि ये ऑपकोड है और ये क्या है, एड्रेस है। मान लीजिए ये क्या है, प्रोग्राम काउंटर है। तो इसकी जो वैल्यू और इसकी जो वैल्यू, इन दोनों को हम ऐड करते हैं और ये जो वैल्यू होगा, सपोज करो वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है। तो इस तरीके से हम रिलेटिव मोड में इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करते हैं। रिलेटिव मोड में जो एड्रेस पार्ट होता है यानी कि ये किस में रिप्रेजेंट होता है, साइन नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट होता है एड्रेस पार्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 825 है एट प्रेजेंट, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो अभी एट प्रेजेंट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या है, 825 और एड्रेस पार्ट की वैल्यू क्या है, यानी ये 24। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमने देखा कि फैच साइकिल होता है, फिर उसके बाद डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे हम इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं एट लोकेशन 825, तो उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, इंक्रीज करता है बाय 1। तो अब ये जो वैल्यू है 825, अब ये क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो अब इफेक्टिव एड्रेस क्या हुआ, 826 प्लस 24, यानी इन दोनों को हम ऐड करेंगे
और ये पॉइंट करेगा किसी एक मेमोरी लोकेशन को। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट एड्रेस फील्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एड्रेस है ये हम किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे। तो यहाँ पर हमने 24 लिखा हुआ, तो 24 को रिप्रेजेंट के लिए कम बिट्स की जरूरत पड़ती है। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर के साथ प्लस करके इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव मोड में ध्यान ये रहे कि हम पीसी की वैल्यू को ऐड करते हैं एड्रेस पार्ट की वैल्यू के साथ। अब हम बात करते हैं इंडेक्स मोड। तो इंडेक्स मोड में क्या होता है, हम इंडेक्स रजिस्टर यूज करते हैं और इंडेक्स रजिस्टर का जो कंटेंट है यानी जो वैल्यू है उसको हम ऐड करते हैं एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन के साथ इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए। अब इंडेक्स रजिस्टर है वो क्या है, बेसिकली एक स्पेशल सीपीयू रजिस्टर है जिसमें कि इंडेक्स वैल्यू होता है। इस इंडेक्स रजिस्टर में जो वैल्यू है उसको हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं ताकि जो नेक्स्ट ऑपरेंड है उसे एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो एरे में हम क्या करते हैं, इस तरीके से स्टोर करते हैं। तो जो ये पहला ये होता है ये क्या होता है, बेस एड्रेस। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये क्या होता है, एक्चुअली बेस एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ द एरे। तो उसके साथ हम क्या करते हैं, ये इंडेक्स वैल्यू ऐड करते हैं। तो उससे क्या होगा, हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर लोकेशन में। तो हम इंडेक्स वैल्यू के थ्रू यानी A5, तो A5 यानी बेस एड्रेस के साथ +5 यानी ऐड होगा, तो यानी जो आपका 5th एलिमेंट है उसको एक्सेस करते हैं। तो हम अगर जैसे इंक्रीमेंट करना चाहे तो हम इसमें भी एरे में इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम इंडेक्स रजिस्टर को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं ताकि हम मान लीजिए A6 है उसको एक्सेस करना चाहे तो हम कर सकते हैं 6th एलिमेंट को। अब हम बात करेंगे बेस रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर में क्या होता है, हम बेस रजिस्टर यूज करते हैं और जो बेस रजिस्टर का जो वैल्यू है उसको हम ऐड करते हैं एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन के साथ इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए। तो इफेक्टिव एड्रेस जैसे कि मैंने कहा क्या होता है, एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन ऑफ ऑपरेंड। अब इसमें जो रजिस्टर हम यूज करते हैं वो क्या होता है, बेस रजिस्टर। और बेस रजिस्टर क्या करता है, होल्ड करता है बेस एड्रेस को। और ये हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम प्रोग्राम के रिलोकेशन कर सके। मान लीजिए कोई प्रोग्राम है उसे हम दूसरे एक प्रोग्राम का जो सेगमेंट है उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये बेस रजिस्टर को यूज करते हैं। वहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ बेस एड्रेस हम अपडेट करेंगे बेस रजिस्टर में। इंडेक्स रजिस्टर में जो एड्रेस पार्ट होता है वो डिनोट करता है बिगिनिंग ऑफ द एड्रेस, और उसके साथ हम क्या करते हैं, इंडेक्स वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन बेस रजिस्टर में क्या होता है, जो बेस रजिस्टर होता है वो क्या कंटेन करेगा, बेस एड्रेस, और उसके साथ हम वैल्यू ऐड करते हैं एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया कि एड्रेसिंग मोड्स टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल एड्रेसिंग मोड में। तो धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।